कोरोना की दूसरी लहर के बीच तीसरी लहर ने चिंता बढ़ा दी है। मौजूदा अनुभव को देखते हुए व्यवस्था सुचारू हो, इसे लेकर प्रशासन सख्त दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इन सबके बीच नियमों के पालन और मरीजों की दिक्कतों को सुलझाने के लिए हाईकोर्ट अग्रणी भूमिका में है। दवाई, ऑक्सीजन, बेड की उपलब्धता को लेकर कोर्ट न केवल प्रशासन को फटकार लगाने के साथ बेहतर व्यवस्था को लेकर मार्ग भी दिखाया जा रहा है। कोर्ट के दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए प्रशासन निजी अस्पतालों को भी आदेश दे रहा है, लेकिन इन आदेशों को अमल में लाने के लिए अस्पतालों द्वारा प्रशासन से ही सहयोग की मांग की जा रही है। नागपुर अब भी कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है। इसी बीच आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगस्त के महीने में हमें तीसरी लहर का सामना करना पड़े, जो शायद दूसरी लहर से भी खतरनाक हो। इन सब के बीच बेड, दवाई, ऑक्सीजन की कमी से कोरोना की चुनौती में नियोजन की पोल खोल कर दी। हालात ये हो गए हैं कि उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ की कमान संभालते हुए नियोजन की नीति तय करना पड़ा। अदालत अब भी इस मामले में सक्रिय है। उसके द्वारा प्रशासन को न केवल उचित व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है, बल्कि ये सब कैसे संभव होगा, इसके लिए रास्ता भी दिखाया जा रहा है। ऑक्सीजन, दवाई, यहाँ तक कि बेड की उपलब्धता को हाईकोर्ट ने एक व्यवस्था निर्माण की। अब इन सब चीजों के नियंत्रण के लिए सेंट्रल कोविड कंट्रोल रूम के गठन की व्यवस्था कर दी गई है। बुधवार को महानगर पालिका में बनाए गए इस कंट्रोल रूम में अदालत के दिशा निर्देश पर काम भी शुरू हो गया है। इसी बीच विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन ने सहयोग की बात कहते हुए जारी आदेशों को पूरा करने में प्रशासन से ही सहयोग की अपील की है। अथॉरिटीज़ ने अभी जैसे सबको हमारे प्राइवेट जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनको सब लोगों को कंपलसरी फोर्सफुली 80% कैप्ड रेट्स में काम करने को बोला गया है। कोविड में साल भर से सब लोग कर भी रहे हैं। इस कैप्ड चार्जेस के अंदर में जो ऑक्सीजन का जो चार्जेस है और बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल जो कचरा उठता है, ये दो जो इश्यू है इसके चार्जेस भी कैप होने चाहिए। अगर आपने रेट कैप कर दिया है तो आपने जो ऑक्सीजन का रेट 1 साल पहले था और जो बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के चार्जेस थे, ये दोनों भी फिक्स होने चाहिए, वो भी कैप होने चाहिए। हो सकता है एजेंसीज़ को खर्चे बढ़ रहे होंगे, तो वो के एजेंसीज़ का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लेना चाहिए, ना कि आपको प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल के ऊपर डाले, क्योंकि वो ऑलरेडी कैप चार्जेस में काम कर रहे हैं। एक दूसरा मुद्दा था। तीसरा, अब उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी आप लोग 1 महीने के अंदर 50 बेड एंड अबव वाले अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगा लें। अब खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए का जो पैसा लगने वाला है, ये अंदाजे करीब 1 से 1.5 लाख रुपए पर सिलेंडर की कैपेसिटी लगता है। अगर समझ लीजिए हम मेरे को 50 सिलेंडर भी बनाना है तो मुझे कम से कम 50 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। उसको लगाने के लिए 500,000 स्क्वायर फीट का जगह भी चाहिए। ये कहाँ से आएगा? ये मुद्दा भी हमने उठाया है कि अगर ये जगह आप हमारे को जगह का अलॉट करिए, बाजू का जगह जो है कॉरपोरेशन ने देना चाहिए। दूसरा, उसका टेक्निकल नो हाउ जितने आपके पास डिटेल्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके प्रोवाइड करिए। और तीसरा, हमारे को कुछ ग्रांट दिलवाइए या इंटरेस्ट फ्री लोन दिलवाइए, जिससे कि ये हॉस्पिटल्स जो 50 बेड एंड हॉस्पिटल्स है आपके डायरेक्टिव्स को कॉम्प्लाई कर सके। विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन का कहना है कि नागपुर में कोरोना के संदर्भ में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हाईकोर्ट की भूमिका व्यवस्था को सरल बना रही है। इसमें निजी अस्पताल भी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। जिन बातों पर अदालत के माध्यम से ध्यान दिया जा रहा है, वो संभावित तीसरी लहर के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सेवा का ढांचा उपलब्ध कराएंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल के तौर से हम भी एक स्टेक होल्डर बनते हैं इस सोसाइटी के इसमें। और ये जब मालूम चल रहा है कि एक तीसरी लहर आने वाली है कोविड की, तो इसमें नागपुर बेंच हाईकोर्ट जो ऑनरेबल हाईकोर्ट है, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया। हर दूसरे तीसरे दिन में ये हियरिंग हो रही है, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो ऑफिशियल्स हों, चाहे वो FDA वाले हों, चाहे और प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सबके साथ में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो रही है। बहुत अच्छी हियरिंग हो रही है। अब इसमें आगे की तैयारी, यानी हमने जो इस बार फेस किया कि भाई रेमडेसिविर का एलोकेशन, तो रेमडेसिविर का एलोकेशन इतना स्ट्रीमलाइन हो गया है कोर्ट के है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट के कितने परसेंटेज जो एक्टिव केस लोड है यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट वाइज आएगा,
स्टेट के तरफ से डिस्ट्रिक्ट वाइज भी केस लोड के हिसाब से आएगा। इसमें कुछ पिलफरेज नहीं होना चाहिए। सारे सप्लायर्स को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उसमें ये भी है कि इंक्लूडिंग रेमडेसिविर ही नहीं, जो टोसिलिजुमाब का भी जो इशू आ रहा है उसको भी ऐड कर दिया गया है। ऑक्सीजन के लिए भी कंट्रोल उसी तरीके से एलोकेशन हुआ है।